नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 4 और 5 मई से जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ें बन सकती हैं, हम उन सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जितने भी हमारे अग्निशमन कर्मचारी होते हैं जो बचाव कार्य में शहीद हो गए थे, उन्हें श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखनी है डेट 4 मई और अग्निशमन दिवस इसमें मनाया जाता है। तो और यह जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरू किया गया था। वहाँ पे एक घटना घटी थी जिसमें कई अग्निशमन कर्मचारी शहीद हो गए थे। तो उसी याद में 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। और अभी मई से और कितने इम्पोर्टेंट डेज हैं? तो अभी लगभग 4 दिन मई में इम्पोर्टेंट डेज आए हैं। जैसे कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में 2 मई को मनाया गया था वर्ल्ड ट्यूना डे। मैंने बताया था आपको ट्यूना एक मछली है और इसी के महत्व के बारे में जानकारी फैलाने के लिए 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। इसके बाद में आया था 3 मई और इसमें मनाया गया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, विश्व प्रेस दिवस। तो यह मनाया गया था 3 मई को। तो हमारे जितने भी पत्रकार होते हैं उनके द्वारा निष्पक्ष और निडर होकर पत्रकारिता करने के लिए उनके सम्मान में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 3 मई को। और कई बार निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए किसी के खिलाफ बोलने पर उन्हें मृत्यु का सामना भी करना पड़ता है, यानी कि उन्हें अपनी जान तक कुर्बान करनी होती है। क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने खिलाफ सुनना पसंद नहीं करते और वह जो उनके खिलाफ बोलता है उन्हें मरवा तक देते हैं। भारत में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और यह किसी भी पत्रकारिता या फिर प्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है। और इसकी हर साल रैंकिंग भी जारी होती है, तो हमें वह रैंक भी याद रखनी होती है। तो आपको याद रखना है कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और इस वर्ष का विषय क्या है? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर इस वर्ष का विषय है। तो हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जिनकी हमें टैगलाइन या फिर विषय याद रखना होता है। तो जब भी कोई ऐसा डे आएगा तो उसका विषय या टैगलाइन साथ में लिख दिया करेंगे। और जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है यह यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में और इसीलिए 24 अक्टूबर को विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर को विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान में महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस जी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने की घोषणा की गई है? तो अभी वर्तमान में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 से जितनी महामारी फैली है तो इसकी वजह से किसी गरीब नागरिक को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा सभी नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज मुहैया कराने की घोषणा की गई है। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत समूचे राज्य में यह ऐलान किया है कि उसके प्रत्येक नागरिक का 60% मुफ्त इलाज किया जाएगा। अभी इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने 85% नागरिकों को मुफ्त इलाज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई थी, लेकिन अभी कोविड-19 से निपटने के लिए, यानी कि इसमें किसी गरीब नागरिक को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसीलिए महाराष्ट्र ने 100% नागरिकों को मुफ्त इलाज देने की घोषणा की है और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी और यहाँ पे अभी राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई और यही इसका सबसे बड़ा शहर है। और मुंबई को भारत की जो आर्थिक राजधानी भी कहते हैं और यहाँ पे द गेटवे ऑफ इंडिया भी है मुंबई में।
हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा मंगल हेलीकॉप्टर इनगेन्यूटी बनाया गया है? तो अभी जो नासा है, अंतरिक्ष जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके द्वारा यह हेलीकॉप्टर बनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो आपको ये याद रखना है कि जो अंतरिक्ष एजेंसी, जो नासा की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके द्वारा मंगल हेलीकॉप्टर बनाया गया है। और ये कुछ और देशों की एजेंसी हैं, अंतरिक्ष एजेंसी, जैसे ये तो है रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस, इसके बाद में नासा है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, और CNSA है चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी। ये तीनों सरकारी एजेंसी हैं। इसके साथ में जो स्पेस एक्स है एलन मस्क की कंपनी, ये भी एक अंतरिक्ष एजेंसी है, लेकिन यह एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। ये अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसके द्वारा एयरक्राफ्ट और रॉकेट महत्वपूर्ण रूप से बनाए जाते हैं, यानी कि इसके लिए ये फेमस है, रॉकेट और एयरक्राफ्ट के लिए। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर इनगेन्यूटी का नाम रखने का श्रेय भारतीय मूल की 17 वर्षीय छात्रा बनीजा रूपानी को दिया गया है। इन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, नेम द रोवर, इसमें भाग लिया था और उन्होंने कौन सा नाम सुझाया था? इनगेन्यूटी नाम सुझाया था, जिसे नासा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तो हमें याद रखना है कि जो पहला मंगल हेलीकॉप्टर है वह कौन सा है? इनगेन्यूटी। और इसका नाम किसके द्वारा सुझाया गया था? जो भारतीय मूल की 17 वर्षीय छात्रा हैं बनीजा रूपानी, इनके द्वारा इसका नाम रखा गया है। नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और वर्तमान में नासा के प्रशासक कौन है? तो जिम ब्रिडेनस्टाइन नासा के प्रशासक हैं। नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, जो अमेरिका की कैपिटल है, तो यहाँ पे इसका मुख्यालय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रार द्वारा केसर को GI टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो अभी केसर को GI टैग प्रदान किया गया है, तो यह केसर किस राज्य से संबंधित है? तो यह जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध केसर है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तो अभी जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रार है, इसके द्वारा कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। ये केसर कश्मीर के कुछ इलाके जैसे श्रीनगर, पुलवामा, किश्तवाड़ और बडगाम, इनमें पाई जाती है। तो अभी जो कश्मीर की फेमस केसर है, इसे GI टैग दिया गया है। अभी साथ में कुछ और जो प्रोडक्ट हैं, इन्हें GI टैग दिया गया था अभी 2-3 दिन पहले, उन्हें भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको तब भी बताया था, जैसे मणिपुर का काला चावल, इसे भी GI टैग दिया गया था। और यह इसको आपने साथ में ये भी याद रखना है कि इसका भूरे रंग किस कारण होता है? तो इसका भूरा अधिक वजन और काला रंग एंथोसायनिन एजेंट के कारण होता है। साइंस में यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्लैक राइस होता है, तो उसका भारी वजन और काला रंग किस कारण होता है? तो एंथोसायनिन एजेंट के कारण होता है। तो और साथ में जो गोरखपुर का टेराकोटा है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसे भी GI टैग दिया गया है। और यह किस मिट्टी से बनता है टेराकोटा? तो दोमट मिट्टी से यह तैयार किया जाता है। तो आपको यह याद रखना है कि जो टेराकोटा है वो दोमट मिट्टी से बनाया जाता है, और जो मणिपुर का ब्लैक राइस है, यह इससे आपको क्या याद रखना है कि काला रंग एंथोसायनिन एजेंट के कारण होता है। साथ में जो तीसरा हमारा था, तमिलनाडु में कोविलपट्टी की कदलाई मिठाई, इसको आपको याद रखना है, यह एक मूंगफली की कैंडी होती है, जिसे मूंगफली और गुड़ से तैयार की जाती है। ठीक है, इसको आपके राज्य भी याद रखना है कि कोविलपट्टी की कदलाई मिठाई तमिलनाडु से संबंधित है, और इसे बनाने के लिए सिर्फ थामीबरानी नदी के पानी का यूज किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के चलते किस देश ने क्रिकेट में गेंद को चमकाने के लिए लार एवं पसीने के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो अभी एक वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च सामने आई थी वैज्ञानिकों की, कि क्रिकेट में जो गेंद की साइन को लाने के लिए जो लार एवं पसीने के इस्तेमाल से इसे साफ किया जाता है, उससे कोविड-19 के बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यदि इन पर रोक लगा दी जाए तो प्रदूषण या फिर जो कोविड-19 को फैलने की संभावना है, संक्रमण फैलने की संभावना है, वो बहुत कम हो जाएगी।
तो अभी किसके द्वारा अभी इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पसीने और लार के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है और यह यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में खेला जाता है। तो अभी क्रिकेट में गेंद को चमकाने के लिए लार एवं पसीने के इस्तेमाल पर ऑस्ट्रेलिया ने रोक लगा दी है। साथ में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा, और यहाँ पे मुद्रा चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और वर्तमान में यहाँ के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात इतिहासकार एवं रोनाल्ड विवियन स्मिथ का हाल ही में निधन हो गया है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आपको याद रखना है कि ये एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं या लेखक हैं, सॉरी पत्रकार नहीं, ये एक लेखक हैं। इनके द्वारा दिल्ली पर बहुत सारी पुस्तक लिखी गई हैं। तो उन्हीं में से पुस्तक उनकी प्रसिद्ध कौन है? तो ये तीनों ही इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हैं। तो आपको याद रखनी है कि इन्होंने जो प्रख्यात इतिहासकार हैं विवियन स्मिथ, इनके द्वारा दिल्ली पर बहुत सारी पुस्तक लिखी गई हैं, जिनमें से अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 से लड़ने के लिए किस बैंक के द्वारा एक सॉन्ग जारी किया गया है? कौन सा? हम हार नहीं मानेंगे। यह सॉन्ग किसके द्वारा जारी किया गया है? तो अभी हाल ही में HDFC बैंक के द्वारा यह सॉन्ग जारी किया गया है, हम हार नहीं मानेंगे। और यह किस लिए शुरू किया गया है? तो कोविड-19 से लड़ने के लिए। और HDFC के द्वारा यह बहुत ही अच्छी पहल की गई है इसके द्वारा, क्योंकि ये उन्होंने यह घोषणा की है कि जो ये सॉन्ग है यह सोशल मीडिया में जितनी बार भी शेयर किया जाएगा उतनी बार HDFC बैंक के द्वारा PM केयर फंड में 500 रुपये डाले जाएंगे। यानी कि अगर ये सोशल मीडिया पर एक बार शेयर किया जाएगा तो 500 रुपये डाले जाएंगे, 10 बार शेयर किया जाएगा तो 5000 रुपये डाले जाएंगे, और अगर 100 बार शेयर किया जाएगा तो इसमें 50,000 रुपये शेयर किए जाएंगे PM केयर फंड में। तो आपको याद रखना है कि जो हम हार नहीं मानेंगे यह सॉन्ग है HDFC बैंक के द्वारा जारी किया गया है। और जो सॉन्ग है इसके जो गाने के बोल हैं वह प्रसून जोशी के हैं, और यह गाना किसके द्वारा गाया गया है? तो संगीतकार जो हैं AR रहमान, इनके द्वारा यह सॉन्ग गाया गया है। और साथ में आप ये भी याद रखें कि अभी 2-3 दिन पहले एक अभियान शुरू किया गया था, बी विल विन। यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह अभियान जो हमारी फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है फीफा, इसके द्वारा बी विल विन अभियान शुरू किया गया था। वह भी कोविड-19 से लड़ने के लिए जारी किया गया था। वर्तमान में HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई में, महाराष्ट्र में। साथ में HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक हैं MD, वो हैं आदित्य पुरी। और जो 4 और 5 मई से जितनी भी नियुक्तियां हैं या फिर जिन्होंने संन्यास लिया है उनके बारे में कुछ जानकारी है, या फिर जिनका निधन हुआ है, तो अभी जो 4 मई है, 4 और 5 मई में से जो कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि हैं KS नियार अहमद, इनका निधन हो गया है। ये नित्योत्सव कवि के नाम से लोकप्रिय थे। साथ में जो लोकपाल के न्यायिक सदस्य हैं न्यायमूर्ति AK त्रिपाठी, इनका भी निधन हो गया है। और प्रख्यात इतिहासकार एवं लेखक रोनाल्ड विवियन स्मिथ, जो दिल्ली के ऊपर इन्होंने किताब लिखने के लिए फेमस थे, इनका भी निधन हो गया है। साथ में एक जो खिलाड़ी हैं इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, तो विश्व स्नूकर चैंपियन थे जो पीटर एबडन, इन्होंने पेशेवर स्नूकर से संन्यास की घोषणा की है। तो अब मैं रोज जितनी भी नियुक्तियां या फिर संन्यास या पदमुक्त वाले जो होंगे या फिर जो नियुक्ति होती है सचिव हो गए, उनको मैं अलग से एक पेज में सारी डिटेल ला दिया करूँगा। इससे आपको याद रखने में आसानी होगी और रिलेट करके पुरानी नियुक्तियां या फिर पुराने संन्यास याद रख सकेंगे। जैसे ही अभी पाकिस्तान की क्रिकेटर सना मीर ने भी क्रिकेट से संन्यास लिया है, 2-3 सचिव भी नियुक्त हुए हैं। जैसे उमर अकमल पर क्रिकेट के सभी प्रारूप से बैन लगाया गया है। तो और अभी मैं कल से आपको ये करूँगा कि जितने भी पुराने जो नियुक्तियां, निधन या संन्यास हैं उनके बारे में पुरानी जानकारी भी ऐड कर दूंगा या फिर मुंह से बोल दूंगा। इस प्रकार हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। कल मैंने आपको प्रश्न दिया था जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना किस राज्य से संबंधित है। अभी इस क्वेश्चन के आंसर तो कम आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने भी आंसर आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की गई है। मैंने आपको बताया था कि जगन्नाथ आप आंध्र प्रदेश के CM के नाम से याद रख सकते हैं।
जो जगन मोहन रेड्डी जी हैं, तो जगन से जगन्ना रिलेट करके जगन्ना विद्या दिवेना योजना याद रख सकते हैं, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और जो 2020-21 के 17 स्टूडेंटों का वह प्रभावित ना हो, इसके लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा उनकी जो शिक्षा सत्र का जो फीस होती है वह स्टूडेंट के पेरेंट के अकाउंट में जमा की जाएगी। और हमारा आज का क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी सही आंसर है उसे आप कमेंट करें। साथ में रेटिंग से संबंधित जितनी भी आपको जानकारी हो वो आप कमेंट में लिखें, इससे आपकी जानकारी और ज़्यादा मजबूत होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार आप साथ बनाए रखें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनका पालन करें। धन्यवाद।